नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है, यानी कि चुनाव का शंखनाद हो गया है। इतना दिन से इंतजार था भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष कब बनाएगी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ही दिया। और आप सबको पता है कि बीजेपी में मोदी और शाह जिसको चाहते हैं वही बनता है, लेकिन बीजेपी कई चीजों को इतना सस्पेंस रखती है ताकि मीडिया में कवरेज मिले, मीडिया वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा करें। आपने देखा ना, नाम का चुनाव होता है, नामांकन होता है, नाम वापसी होता है। कोई चुनाव हुआ? कोई चुनाव नहीं हुआ। ये तो पहले ही होना था और यही राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले चुनाव में भी होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी वाले अगर ऐसा कर दें तो आप सब जानते हैं कि कोई लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार की पार्टी है, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी बीजेपी के लोग करते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है पंकज चौधरी को, मामूली आदमी नहीं है। 7 बार के लोकसभा के सांसद महाराजगंज से हैं। बहुत बड़ी बात है, 7 बार के लोकसभा के सांसद हैं और कुर्मी बिरादरी से आते हैं। कुर्मी बिरादरी ने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जमकर वोट दिया था। समाजवादी पार्टी के 7 लोकसभा के सांसद भी जीते। इसी चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब बात आ रही है कि भाई समाजवादी पार्टी क्या रिप्लेस करेगी, बदलेगी, कि श्यामलाल पाल को ही बनाए रखेगी। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, श्यामलाल पाल अपने काम को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के, अपने स्वभाव को लेकर के एक बहुत अच्छी छवि रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जैसे बीजेपी हल्ला ज्यादा करती है, जो करना होता है करती है वही, समाजवादी पार्टी को भी समय समय पर परिवर्तन लाना चाहिए। अब कुछ लोग श्यामलाल पाल जी के समर्थक कहेंगे कि नहीं, श्यामलाल पाल को नहीं हटाना चाहिए। हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे ये तो अखिलेश यादव जी तय करेंगे। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर मानना है, जो राजनीति है वर्तमान के दौर की, अगर समाजवादी पार्टी श्यामलाल पाल को हटाएगी तो श्यामलाल पाल को सबसे पहले किसी पद पर बैठाएगी, संवैधानिक पद पर बैठाएगी। कुछ लोग ये कहेंगे भाई प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा कौन सा पद है। एक बात साफ साफ बता दें, प्रदेश अध्यक्ष चाहे सपा का हो चाहे किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी का हो, अगर वो सांसद बन जाता है तो सांसद का पद उसके लिए बड़ा होता है, विधायक बन जाता है तो विधायक का पद उसके लिए बड़ा होता है, मंत्री बन जाता है तो मंत्री का पद उसके लिए बड़ा होता है। प्रदेश अध्यक्ष का पद फिर बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को हमारी बात बुरी भी लगेगी। और श्यामलाल पाल जी को लेकर के एक चर्चाएं हैं कि आने वाले समय में इनको समाजवादी पार्टी एमएलसी बना सकती है या फिर राज्यसभा में भेज सकती है। 2027 के पहले चुनाव होगा, राज्यसभा का भी होगा और एमएलसी का होगा, और लास्ट टाइम पे परिवर्तन किया जा सकता है सम्मान के साथ, ताकि पाल समाज भी नाराज हो। और वैसे भी इतना दिन से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर इन्होंने काम किया, लोकसभा के चुनाव में इनकी वजह से बहुत सारा फायदा हुआ समाजवादी पार्टी को, इन्हीं की वजह से फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी इनको सम्मान देगी। अब दोस्तों, समाजवादी पार्टी किसे बना सकती है, क्योंकि बीजेपी ने कुर्मी को बना दिया है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी बनाएगी तो किसे बनाएगी, और मेरा मानना है बनाएगी और हमेशा कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए संगठन को लेकर के। जैसे समाजवादी पार्टी में देख रहा हूं, एक एक जिला अध्यक्ष है, 10-10 साल से, 8-8 साल से, 15-15 साल से जिला अध्यक्ष वही है। हमारे जिले का तो जिला अध्यक्ष बेचारा जेल में बंद है, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष को पुलिस ढूंढ रही है, जिला अध्यक्ष नहीं है इसका मतलब हमारे यहां। संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी को हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, नया नहीं करती है।
इसीलिए डीप में जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, मतलब कि नुकसान हो जाता है। लोकसभा में जो वोट मिला है, जो सीटें आई हैं, इनके सांसद वगैरह SIR को लेकर कोई चिंता नहीं है, संगठन की कोई चिंता नहीं है। जमीन पर सांसद अधिकतर हैं ही नहीं, भले जीत गए हैं, अधिकतर विधायक, वर्तमान वाले विधायक अधिकतर चुनाव हार जाएंगे। तो कुछ ना कुछ बदलता रहना चाहिए। लोगों की मीटिंग, लोगों को क्षेत्र में लगाना, ये सब काम समाजवादी पार्टी नहीं करती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी पीछे हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, फैक्ट डायरी ने एक खबर चलाई थी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को लेकर। हालांकि डॉक्टर साहब ने कह दिया नहीं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं श्यामलाल पाल जी, अखिलेश यादव जी, सर्वमान्य नेता हैं, सब जानते हैं। कोई भी पार्टी का नेता होगा, अगर विरोध भी रहेगा अंदर से, तो कोई नहीं कहेगा कि हमारा विरोध है। हालांकि इनका विरोध नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ भ्रामक खबरें चलाई गई। आरामक न भ्रामक, समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में अभी तक कुशवाहा, मौर्य, शाक्य सैनी को कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया ही नहीं। नरेश उत्तम पटेल कितना साल रहे, अगर उसको सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हमारी जानकारी में नरेश उत्तम पटेल के पहले, हमारी व्यक्तिगत जानकारी में, जो हमारी उम्र है 30-31 साल, नरेश उत्तम पटेल के अलावा मैंने किसी को प्रदेश अध्यक्ष अगर देखा तो श्यामलाल जी को देखा। उसके पहले कौन था, शिवपाल यादव थे या कौन था, उसके बारे में हमको खुद नहीं पता है, भले मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, कभी नहीं बनाया समाजवादी पार्टी ने, और जिसने भी मौर्य को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, उसकी सरकार आई है। मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा को जिसने भी बनाया है। जैसे बड़ी पार्टियों में बसपा ने बनाया, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी हुआ करते थे। हालांकि बाद में बसपा में और लोग बने, लेकिन सरकार नहीं बनी, वो अलग मैटर है। अभी विश्वनाथ पाल जी हैं। और भाजपा ने केशव मौर्य को बनाया। लेकिन ऐसा चेहरा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, जो कि पूरे प्रदेश में लोग इनको जानते भी हैं। खास करके इनको लोकसभा का चुनाव जब हरवा दिया गया ज़बरदस्ती 2600 वोट से, लाइट वेट कटवा करके, उससे पूरे प्रदेश का मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा जो समाजवादी विचारधारा में यकीन रखता है, बहुजन विचारधारा में यकीन रखता है, जो राजनीतिक चीज़ों को समझता है थोड़ा बहुत, वो सिंपैथी रखता है डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पहली बार सपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही कुशवाहा समाज का। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा दौर आने वाला है। बुरा दौर कैसे आने वाला है? लोग योगी जी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फैक्ट डायरी ने कहा, क्या योगी का मुख्यमंत्री होना बीजेपी की हार की गारंटी है? बिल्कुल है। जब योगी जी 2017 में नहीं थे तो 312 बीजेपी सीट जीती। बीजेपी के पास 73 सांसद थे। जब 2014 में बीजेपी लड़ी तो 73 सांसद थे। 2017 में बीजेपी लड़ी, यूपी में 312 सीट जीती। योगी के बनने के बाद ही बीजेपी के सांसदों की संख्या यूपी में 62 हुई, 73 से घटकर। फिर 312 से 255 हो गई बीजेपी के विधायकों की संख्या। असली खेल 2024 में हुआ, बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। इसके पहले 62 था। जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी को 40 सांसदों का नुकसान हुआ है। अब 2027 में योगी आदित्यनाथ ही अगर चेहरा रहे तो बीजेपी 150 सीटों पर निपट सकती है। उसके अलावा फैक्ट डायरी ने कहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नवल किशोर शाक्य ने खंडन कर दिया है, वो नहीं बन रहे हैं। उन लोगों को फिर से बता रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर शाक्य बन रहे हैं। यह तय हो चुका है। पंचायत चुनाव के आसपास इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अखिलेश यादव को पता है कैसे किस जाति का कितना सम्मान देना है, किसका कैसे इस्तेमाल करना है। हो सकता है पंचायत चुनाव के आसपास घोषणा ना हो, ऐन चुनाव के वक्त घोषणा हो सकती है। ऐन चुनाव के वक्त घोषणा हो सकती है और उस चीज़ में सक्षम भी है। पूरे प्रदेश में जान पहचान भी है। जान पहचान मतलब जाना माना चेहरा है। और नवल किशोर शाक्य को लेकर के एक खबर है, समाजवादी पार्टी के सोर्सों से आ रही है। इनको बनाया जा सकता है। अगर ये बनते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा से चुनाव लड़े थे, 2700 वोटों से हराया गया इनको। यहाँ वोट की गिनती में अधिक समय लगाया गया था। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। और अमर उजाला अखबार के अनुसार इस सीट पर 3,60,000 डुप्लीकेट वोटर हैं। विधानसभा के हिसाब से नकली वोटर की लिस्ट जो आई है दोस्तों, नवाबगंज में 27,841 वोट डुप्लीकेट वोटर हैं।
शमशाबाद में 53,263, कायमगंज में 52,581, बहादुरपुर में 38,121, कमालगंज में 75,775, मोहम्मदाबाद में 58,000, मोहम्मदाबाद में 58,647, राजेपुर में 54,000, कुल मिलाकर के 3,60,344 डुप्लीकेट वोटर हैं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा। तो आने वाले समय में डॉक्टर साहब आपको समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ प्रयोग करती है तो समाजवादी पार्टी को फ़ायदा भी मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।